नमस्कार, मैं हूँ रामचंद्र नेहरा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में। मैं अभी लालपुरा के अंतर्गत जो सार्वजनिक चौक है, वहाँ से मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। वहाँ पे आज गौ सेवा हेतु यहाँ पे जो भागवत कथा का आयोजन रखा गया था, वहाँ के कथावाचक पंडित जी चंद्र प्रकाश जी शर्मा हमारे साथ हैं, चारिया से बिलोंग करते हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का ये आयोजन गाँव वालों ने जब आपको इन्वाइट किया था और किस संदर्भ में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इसके तहत हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो आज का जो प्रोग्राम किस संदर्भ में रखा रखा गया है, उसके बारे में कृपया डिटेल से हमारे दर्शकों को आप बताएँ। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्थानीय न्यूज़ चैनल आरसी सुजला को, जिन्होंने अपने आज त्यौहार का दिन है, रक्षाबंधन देश प्रदेश में मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। इतने व्यस्त समय में से आपने समय दिया इस धार्मिक कार्य के लिए। ये हमारा जो लालपुरा ग्राम है, सुजानगढ़ तहसील का ग्राम पंचायत कोलासर का गांव है, और ये सालासर बालाजी से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और अपने सुजानगढ़ से भी लगभग 20 किलोमीटर पूर्व में स्थित छोटा सा गांव है। इस गांव में देखिए, जब भी ये चौमासा आता है, 4 महीने बरसाती का समय आता है, और अपने किसान लोग जो खरीफ की फसल, बरसाती फसल करते हैं, बिरानी जिसे बोलते हैं, और ऐसी फसल में गायों की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि लोग अपने खेत जोतते हैं, बुआई करते हैं, मेहनत करते हैं, और अगर गायें वहाँ घुस जाती है, नील गाय है, गाय हिरण जो भी, तो उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अब हमारी संस्कृति में गौ माता को सर्वोपरि माना गया है। किसी भी पुराण को, उपनिषद को उठा के देखें तो गाय की महिमा युगों युगों से, जब से सृष्टि चली है, सनातन को मानने वालों के लिए गौ माता सर्वोपरि रही है। तो इन्होंने एक अनुकरणीय पहल की अपने सरपंच साहब के नेतृत्व में। युवा सरपंच जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए महावीर सिंह जी शेखावत, इन्होंने इनको कहा कि भाई आप गौ माता के लिए अगर सब खेतों की रखवाली करेंगे तो संभव नहीं है, आप इनको इकट्ठा करो गौ माता को, और जो गौचर भूमि है जिसे ताल बोलते हैं माड़ भाषा में, उसमें इकट्ठा करो। तो इकट्ठा करने पे नाराजी समस्या आती है कि उनको डालें क्या, क्योंकि प्रतिदिन 100-150 गाय को पेट भरना, उनकी सेवा करना मुश्किल होता है। तो लोगों ने कोऑपरेट किया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन वो डोनेशन सफिशिएंट नहीं हुआ। उसके बाद इन सब ने पहल की कि समय तो चौमासा का है, लेकिन चौमासा के समय के साथ ही हमें इतनी सुंदर एक ऐसा पहल करना चाहिए जिससे पूरी बस्ती माता, पूरा ग्राम एक स्थान पे, एक मंच पे आए, और साथ ही गौ माता की सेवा हो सके। तो इन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि महाराज जी, हम चाहते हैं कि आप एक गौ सेवा के लिए कथा करें। तो हमारा तो मोटो ही आपको पता यही रहता है कि गौ माता की सेवा और लोगों में धर्म जागृति का कार्य हो। हमने इनको समय बताया कि भाई रक्षाबंधन के दिन से आप जन्माष्टमी तक ये दिव्य प्रोग्राम रख लें। भगवान श्री कृष्ण का महीना होता है भादवे का, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जन्मे जन्माष्टमी के दिन, और राधे रानी का भी जन्मदिन भादवा में ही आता है, राधाष्टमी भी। तो ऐसे पावन पर्व में इन्होंने ये समय डन कर दिया, और आज आपको पता है दिनांक 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है। आज की इतनी शानदार कलश यात्रा हुई, जिसका नेतृत्व है श्रीमती ज्वाला कंवर जो सरपंच है, और महावीर सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि, और गांव के नेतृत्व में धूमधाम से आपने देखा था गाजे बाजे के साथ। और सैकड़ों महिलाओं ने मंगल कलश धारण करके गौ जागृति के लिए कलश यात्रा निकाली। शायद हमें जहाँ तक याद है, नेराजी लालपुरा गांव का ये पहला हिस्टोरिकल कार्यक्रम है जिसमें सारा गांव इकट्ठा होकर अपना सा काम समझ के इस कार्य का आगाज़ किया है। और जिसका आगाज़ अच्छा होता है, उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छा लगा, ये 4-5 दिन से तैयारियां कर रहे थे मंडप की, मंच की, तो मौसम अलग सा था, लेकिन जैसे ही रात्रि का समय था, आपको पता, किसी को मालूम नहीं था कि इतनी बरसात होगी। और अपने इस क्षेत्र में सालासर सुजानगढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सुंदर बारिश हुई। तो सभी किसान भाइयों को भी ढेरों शुभकामनाएं, और इनकी गौ सेवा भी रंग लाई, जिन्होंने गौ माता की बात सुनी। और हमारे जो चौमासा जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा जमाना हो जाएगा, तो निश्चित रूप से गौ सेवा और अधिक अच्छी होगी। इसी भावना के लिए इस कथा का आयोजन रखा गया। तो एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा। बड़े बुजुर्ग खैर गायों के हितों के लिए खूब सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज भी कई युवा साथी मेरे हैं, वो थोड़ा-सा रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा, लालपुरा के समस्त युवा मेरे साथी हैं, वो सब लोग आज के जो आयोजन है इसमें बढ़-चढ़ के भाग ले रहे हैं। उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या कहना चाहोगे? देखिए, युवा शक्ति का जहाँ तक आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छी मार्मिक बात आपने पूछी है, जिसे हम डीप क्वेश्चन कह सकते हैं फॉर यंगस्टर। युवाओं का खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता, पहली बात।
और होता है तो लाखों में 10-5 का होता है और वो सक्सेस निकल के आती है हमारे सामने प्रतिभाव के रूप में। लेकिन युवाओं को अगर हम सही रास्ते पे लाएं, तो अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ उनको मोटिवेट करें, तो वो हर समय तैयार है, हर गांव के युवा तैयार है। लेकिन उनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, हालांकि युवाओं का कोई दोष नहीं है, युवा हर क्षेत्र में तैयार है। अभी आपने आपकी जन्मभूमि कोलासर को देखा, पिछले गर्मियों में खूब कोविड के समय उन्होंने सेवा की और उन्हीं की प्रेरणा से लालपुराचार्य सब युवाओं को प्रेरणा मिली है। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से और भी देखेंगे, तो निश्चित रूप से हम हर बार कहते हैं निरा जी कि सुविधा तो मिल जाती है धन से, फाइनेंस से, लेकिन अगर सुख मिलना है, मनुष्य जीवन का लाभ लेना है, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। और सर्वोपरि सेवा, एक सादे सब सदे, गौ माता की सेवा है, उससे जुड़ जाएंगे तो हमारी अटकी मंजिल भी हमें मिलेगी। अभी युवा को अपने कैरियर की, फ्यूचर की बहुत चिंता है, क्योंकि अभी हमारा देश बुरी परिस्थितियों से पूरा विश्व गुजर रहा है। आपको पता है, कोविड में किसी को आधार नहीं मिल रहा, उसमें भी सेवा भाव रखेंगे तो गौ माता की ज़रूर कृपा होगी। और युवाओं का जो लालपुरा का स्पेशली कंट्रीब्यूट है, इतनी उम्मीद हमें भी नहीं, हालांकि लालपुरा के बहुत सारे युवा हमारे चाइल्डहुड टाइम से जुड़े हुए हैं। जब हम मल्सीसर स्टडी करते, यहाँ के बच्चे भी जाते थे, आपको पता है। लेकिन इतना हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा जो है युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इन्होंने पिछले 10 दिनों में दिन रात एक कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, आज हम छोटा सा काम करते हैं, जेसीबी बुलाते हैं, इन्होंने 10-15 ट्रॉली बेकरा, जिसे बाड़ू रेत बोलते हैं, फटाफट 3 घंटे में, इतना युवा जोश से। युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु को अगर दिशा सही मिल जाए तो वायु आपको पता है क्या से क्या कर सकती है। और शायद लालपुरा के युवा इसी को आधार मान के बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, आप देखना इस कार्यक्रम से, जैसे सरपंच साहब बोल रहे थे कि एक मंच पर होना आज के समय सबसे बड़ी बात है। एक परिवार में अगर 5 भाई है तो उनकी दिशाएं अलग मिल सकती है, उनके घर अलग मिल सकते हैं। तो गांव के मुद्दे को मिला है, सब बातों को भुलाकर, गिले शिकवे भुलाकर सिर्फ गौ माता की भावना रखिए। तो हम परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन युवाओं को भी रास्ता मिले, इस बस्ती माता लालपुरा में भी खूब समृद्धि आए और इनको भी मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिले। और गौ माता की ऐसी कृपा होती है, जो परमात्मा परमेश्वर नहीं कर सकता, वो गौ माता और संत के आशीर्वाद से संभव होता है। और निश्चित रूप से लालपुरा की छवि सुधरेगी। ये प्रथम कार्यक्रम है, आगे इससे भी दिव्य भव्य प्रोग्राम और होंगे, उम्मीद होगी इनको भी अनुभव मिलेगा। क्योंकि ये सोचते हैं बड़े कार्यक्रम तो दूर ही हो सकते हैं, नहीं, अगर मेहनत करें तो छोटी गांव डाणियों में भी बड़े बड़े कार्यक्रम, चमत्कार हो सकते हैं। जंगल में मंगल हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है सच्चे विश्वास की, सहयोग की, और एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के एक दूसरे को अपना समझ के काम करें, तो बहुत अच्छा समाज में, देश में संदेश जाता है। बिल्कुल, तो पंडित जी हमारे साथ थे, चंद्र प्रकाश जी शर्मा जो चारिया से हैं। इन्होंने बताया कि गाय एक ऐसी जो हमारे बीच माता के रूप में मानते हैं, वो थी जो इस गांव को एकजुट बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था, और ये गाय की वजह से आज ये संभव हुआ। तो मैं, मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि आप पैसों से सब जो चीज़ें आप खरीद सकते हो, लेकिन खुशी है वो नहीं खरीद सकते। तो खुशी आप किससे खरीद सकते हो? वो आप गाय माता की सेवा करके ही आप अपने जो जीवन है उसको सुखमय बना सकते हो। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिले। गाँव के तमाम ग्रामवासी यहाँ इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय गौ माता।